अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, हम आपको याद है कि हम दूसरे चैप्टर जो वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम है उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें हमने 9 न्यूमेरिकल कर लिए थे। तो अब आज भी हम इस लेक्चर के अंदर ना हम एक ही न्यूमेरिकल करेंगे और उसकी रीज़न ये है कि डॉट प्रोडक्ट का जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा। हमने पहले कोई तकरीबन 7 न्यूमेरिकल्स किए जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुतल्लिक थे या कुछ डेफिनेशंस थी, ठीक है जी। और यस 7, और उसके बाद हमने यानी 2.6 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो थे जो या तो एडिशन से थे या सब्ट्रैक्शन से थे या डेफिनेशंस थी, ठीक है जी, इनके मुतालिक थे, ये हो गए। उसके बाद हमने 27th 28th 29th जो है ना ये डॉट प्रोडक्ट के लिए किए 27th 28th 29th। और अब हम करेंगे जी यानी आई एम सॉरी 2.7 2.8 2.9 और आज मैं अभी आपके सामने जो करूँगा वो है 2.10 और ये न्यूमेरिकल है क्योंकि ये भी डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल है। तो वो 4 न्यूमेरिकल जो हैं इसमें डॉट प्रोडक्ट के हैं जिनमें से हम 3 कर चुके हैं। अभी मैं आपको एक करवाऊँगा। हमें पता है कि ये चैप्टर कौन सा है जी, चैप्टर है हमारे पास जी ये चैप्टर नंबर 2 है और हम जी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं जी, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। और कौन सी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर है जी हमारे पास जो हम करने लगे हैं 2.10 है, ठीक है जी। इसको करते हैं, इस लेक्चर में सिर्फ इसी को करेंगे इंशाल्लाह। फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाकी न्यूमेरिकल्स कुछ रह जाएंगे और उसके बाद फिर टार्क के और इक्विलिब्रियम के रह जाएंगे, जितने टॉपिक इसमें है। मैं बहरहाल इंशाल्लाह हम जब आखिर में पहुंचेंगे तो मैं आपको इसकी समरी भी बता दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कितने कितने न्यूमेरिकल किस किस पोर्शन में से हैं। चलिए जी, तो ये न्यूमेरिकल है जी, ये 2.10 इसकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। गिवन दैट, क्या गिवन है जी, ए is equal to I minus 2j plus 3k and b is equal to the 3I minus 4k. Find the length of the projection of A on B. ये प्रोजेक्शन का भी हम मालूम करते हैं जी इसको। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले तो वेक्टर्स लिख लेते हैं, जो 2 गिवन वेक्टर्स हैं पहले तो वो लिखते हैं। उन्होंने 2 वेक्टर दिए हुए हैं जी। ए वेक्टर इज गिवन, ठीक है जी। ए वेक्टर इज वेक्टर ए गिवन इज क्या है जी, ए वेक्टर है और ये किसके बराबर है जी, ये है आई हैट माइनस 2j हैट प्लस 3k हैट। और बी वेक्टर है एक जो कि है 3i माइनस 4k ये, ठीक है जी। तो ये जो है हमने 2 वेक्टर्स गिवन है और हमने मालूम क्या करना है जी, प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन जो बी पर है उसकी लेंथ निकालनी है। तो पहले हम प्रोजेक्शन निकालते हैं फिर उसकी लेंथ भी साथ ही निकल जाएगी, ठीक है जी। तो ये इसकी लेंथ निकलेगी जी। देखें, असल में हमने पढ़ा था कि ए सॉल्यूशन क्या है जी। यहाँ से मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, बल्कि सॉल्यूशन अभी नहीं, अभी मैं वो लिखता हूँ कि मालूम क्या करना है। मालूम हमने करना है जी ए कॉस थीटा मालूम करना है, यानी ए का प्रोजेक्शन मालूम करना है। तो ए का प्रोजेक्शन है ए कॉस थीटा, तो बाकी इस साइड पर क्या बचेगा, ए डॉट बी ओवर बी, ये बचेगा, ठीक है जी। यानी असल में हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना है और प्रोजेक्शन ऑफ ए जो है ना ए कॉस थीटा होता है। तो बी इधर आएगा तो ये अगर बी ऊपर आ जाए तो ये होगा ए डॉट बी को कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो क्योंकि हमने ए कॉस थीटा मालूम करना, बी नीचे चला जाएगा। ये आप जानते हैं, मैं इसमें डॉट प्रोडक्ट में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये ए डॉट ए कॉस थीटा निकालना है हमने, ठीक है जी। इसको इवन ए एक्स भी कह सकते हैं आप,
ये ए एक्स भी इसको कह सकते हैं कि हमने ए एक्स जो है ना, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए होता है ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर होता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो आप यहां पर करते बी ऑन ए, तो ये बी कॉस थीटा होता, ए इधर होता। ठीक है, तो वो भी आप इसी का कर लीजिएगा। इसका मैं ए का प्रोजेक्शन निकालूंगा, आप बी का निकाल लीजिएगा एक्सरसाइज के तौर पे। ठीक है, चलें जी करते हैं। सोल्यूशन क्या है जी? सोल्यूशन जो है वो है जी, इसको सॉल्व करना है, यानी ए कॉस थीटा किसके बराबर है जी? ए डॉट बी ओवर बी के बराबर है। पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं जी। ठीक है जी, ए डॉट बी क्या है? ए क्या है जी आपके पास? ए है आई -2j + 3k, ये जी आपके पास ए है। डॉट बी क्या है? बी है 3i 4k, जे इसमें है ही नहीं, यानी जे जो है एब्सेंट है, मतलब जे 0 है, तो इसको जे को 0 लिख देंगे हम। ठीक है जी, 3i + 0, जे 0 ही होता है ये, प्लस सॉरी -4k, ये लीजिए। तो यानी ये क्योंकि इसमें 3i था, -3i -4k था, जे था ही नहीं, तो जे जो नहीं था इसका मतलब वो असल में 0 होया हुआ था, तो उसको हमने 0 लिख दिया बस। ठीक है, अब आप इसको i को i के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 है, ये 3 है, 1 3 से 3। ठीक है जी, अब j जो है -2 है और यहाँ पर 0 है, तो -2 0 से मल्टीप्लाई करेगा, जो आप आंसर आएगा 0। उसके बाद ये 3 है, ये -4 है, जब 3 -4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -12। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया जी? -12 में से अगर 12 यानी 3 में से -12 किए जाएं या -12 में से 3 जमा किए जाएं, यू विल गेट द -9 आंसर। -9 एज आंसर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ए डॉट बी मालूम हो गया, बी मालूम करना है आपने, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। बी का मैग्नीट्यूड क्या है? चलिए जी, बी वेक्टर है आपके पास 3i + 0j -4k। ठीक है जी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इस कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये ले, इन सब को प्लस कर दे और अंडर रूट ले ले, ये आ गया आपके पास। 3 का क्या आएगा? 9, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, 4 का -4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16। तो जी ये आ गया 16 और 9 कितना होता है? 25। 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5। तो ए कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? ए बी क्या आया है आपके पास? -9 ओवर बी क्या आया है? 5। तो यही आंसर है, -9/5 इज द आंसर। ठीक है जी, तो बच्चों इस न्यूमेरिकल में उन्होंने ए डॉट बी का जो दूसरा इस्तेमाल था कि प्रोजेक्शन मालूम करते हैं, क्योंकि इनके दो इसके यूजेस हैं। इसके एक तो हम एंगल निकालते हैं दो वेक्टर्स में, और फिर किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो हमने इसमें प्रोजेक्शन निकाला है। ठीक है जी, ए डॉट बी यानी ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो ये किसके बराबर होता है? ए डॉट बी ओवर बी। ठीक है जी, तो उसमें ए डॉट बी पहले निकालेंगे, -9 आ गया, और बी की वैल्यू निकालेंगे, यानी बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो निकालेंगे तो वो आपके पास 5 आ जाएगा। तो यूं आपके पास आंसर ए कॉस थीटा क्या आ गया? ए कॉस थीटा इज इक्वल टू -9/5। सो दिस इज दी 10th न्यूमेरिकल। तो बच्चों 10 न्यूमेरिकल हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इसकी रिवीजन करें, आपकी मेहरबानी की आप सुनते हैं, इसलिए 10 न्यूमेरिकल जो है हो गए हैं। इंशाल्लाह आगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।